सभी दर्शकों को नमस्कार। आज कुछ खास बातचीत हम युवाओं के भविष्य को लेकर करने वाले हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं बता दूं कि माइंड ऑपरेशन एकेडमी के एमडी श्री राम प्रकाश ठाकुर जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। राम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका खबर खास टीवी में। जी मुनीश जी, थैंक यू सो मच। आप इसमें पर लोगों के लिए आगे आते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं इसके लिए खबर खास टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मैं आपको बता दूं थोड़े से राम प्रकाश जी के बारे में, तो ये मोटिवेशनल जो है स्पीकर्स हैं और जिस तरह से माइंड पावर को बढ़ाने के लिए जो है ये क्लासेस लगाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ NLP, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और जिसमें अगर मैं बताऊं तो आपको जो मेमोरी पावर्स है हमारी, उसको बढ़ाने में कैसे आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश का ये नॉलेज रखते हैं, करवाते हैं बच्चों को। और इसके साथ ये ऑल इंडिया लेवल के जो सेमिनार्स हैं वो आज तक कई सेमिनार कर चुके हैं। और मैं आपको खास बात ये बताऊँ कि ये युवाओं के लिए सोचते हैं, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते हैं। और जिस तरह से आज हिमाचल में खासकर बात करते हैं, युवा जो है हमारे नशे की गर्त में जिस तरह से धकेले जा रहे हैं या जा रहे हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। अपने युवा साथियों को जो है हम अपने हिमाचल के लिए, अपने भारत के लिए जो है उनको कैसे सशक्त मजबूत बना सकते हैं। तो यही खास बातचीत है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप रोजगार की दृष्टि से इसको देखेंगे तभी इम्पोर्टेंट है। यदि आप बच्चों के या पूरे प्रदेश देश के भविष्य को लेकर देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो राम प्रकाश जी, इस तौर पर मैं बात करता हूँ, जिस तरह से आप जो है जिस तरह से माइंड ऑपरेशन एकेडमी आप चलाते हैं और हमने देखा है जिस तरह से आपके एकेडमी से काफ़ी सारे होनहार जो हैं वो प्रदेश देश में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी के तौर पर हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स करते हैं। एक चीज़ जानते हैं आपसे, बच्चों के युवाओं के भविष्य को लेकर आपकी प्लानिंग क्या है? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो ऐसा है, बहुत ही मैं एक शॉर्ट में जानकारी देना चाहता हूँ खबर खास के सभी दर्शकों को भी जी। और इस टीवी के माध्यम से जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस लाइव को देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है सर कि जैसे हम एक घर बनाते हैं जी। मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को, जब हमारे पास कोई एकेडमी में बच्चा आता है तो हम एक घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम पूरा परिवार बैठ करके प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करता है? इंटीरियर डिजाइनर को बुलाते हैं। उसमें क्या करता है कि हमने ड्राइंग रूम कहाँ पे रखना है, ड्राइंग रूम के बाद हमने बेडरूम कहाँ पे बनाने हैं, उसमें जो हम न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वास्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं, हम एक मैप बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम जो मिस्त्री होता है, जो इंटीरियर डिजाइनर जो मैप देता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसको घर को डिजाइन करते हैं। अगर आपने एक बेस्ट होम बनाना है तो आपको एक बेस्ट आर्किटेक्ट से, इंटीरियर डिजाइनर से अपने घर का नक्शा बनाना चाहिए। सेम वे में अब भविष्य में जैसे युवाओं का देखो, अगर आप चाहते हैं कि युवाओं का भविष्य को बेस्ट एक सरफेस पे, मतलब एक पीक पे, सरफेस से लेकर के पीक तक ले जाना है, तो उसके लिए उसका नक्शा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नक्शा किस चीज का? उसके भविष्य का। अब होता क्या, अक्सर मकान हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है आज की डेट में। ज्यादातर लोग देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्राई टू बिल्ड देयर होम अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, अकॉर्डिंग टू इंटीरियर डिजाइनर, बट दे डोंट प्लान सिटिंग विद देयर किड्स और उनके भविष्य के लिए। कोई इंटीरियर डिजाइन आर्किटेक्ट मतलब कोई काउंसलर हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड पावर NLP ट्रेनर, मेमोरी पावर ट्रेनर, या कोई भी जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, चाहे लॉ में जाना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले परिवार वालों को, युवाओं को बिठा करके घर में उसका नक्शा डिजाइन करें, उसका नक्शा फ्रेम करे कि आपने भविष्य में, देखो हर आदमी हर काम के लिए तो नहीं बनाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लाइव कर रहे हैं, अगर मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल का कॉन्फिडेंस है, मैं बातचीत कर सकता हूँ, मैं स्टेज टैकल कर सकता हूँ, तो दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो इंजीनियर में ज्यादा बेस्ट हो, तीसरा हो सकता है वो डॉक्टर में बेस्ट हो, चौथा हो सकता है बिजनेसमैन हो। तो ये सारी चीजें अगर हमने जाननी है तो उसके लिए सबसे पहले बच्चे का प्लान करना पड़ेगा। मतलब स्टूडेंट को बैठ के इंटीरियर डिजाइनर की तरह कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्लानिंग क्या बनानी है, और फिर जाकर के बच्चे का आगे ध्यान क्या होगा, अपने लक्ष्य के ऊपर होगा। फिर वो नशे से भी दूर रहेगा। देखो, एन एम्प्टी माइंड इज अ डिवाइस वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारे पास ये प्लानिंग ही नहीं है, पेरेंट्स अपने जॉब में बिजी है, मम्मी टीचर है, पेरेंट्स पापा बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे अपना काम करते हैं, जब वो खाली दिमाग है तो उनके पास दे डोंट हैव प्लानिंग, उनके पास प्लानिंग है नहीं, फिर उनके
पास एक ही प्लानिंग है। जो दोस्त तो आजकल आपको पता है युवा को अगर हमने सर रोकना है तो सबसे पहले जो प्लानिंग हम मकान बनाने के लिए बनाते हैं उससे भी बेस्ट प्लानिंग हमें क्या करनी है, बच्चे के कैरियर को बनाने के लिए करनी है, सभी परिवार के साथ बैठ के। जिस तरह से अगर आपने बात की है घर बनाने की, तो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग भी जो है ये कहते हैं कि अगर घर बनाना है तो उसकी नींव जो है काफी मजबूत होनी चाहिए जी। और वैसे ही अगर अच्छा भविष्य बनाना है तो उसके लिए हमारी जिंदगी में जो एजुकेशन है या हम कहेंगे जो चीजें हमने सीखी हैं उसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज है जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, राम प्रकाश जी, एक चीज हम आपसे भी जानेंगे और जिस तरह से मुझे भी लगा अपने जिंदगी के अनुभव से, शिक्षा जो है कहीं ना कहीं आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ये आपको ये बता दूं कि शिक्षा जो है, हमारी जो शिक्षा कुछ प्रणाली है वो होता कुछ और है और हम पढ़ाते कुछ और हैं। आपको लगा हो कभी ये चीजें भी होती हैं? देखिए सर मनीष जी 100% देखो, मैं ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को, मैं कैरियर काउंसलिंग कर रहा हूँ या फिर मैं मोटिवेशनल सेमिनार, माइंड पावर, मेमोरी पावर के जो भी मैं सेमिनार कर रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत वो है कि जो एजुकेशन हम फर्स्ट क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन एमए तक लेते हैं, अगर हमने पर्टिकुलर फील्ड की तरफ जाना है, जैसे आपने नेट क्वालिफाई करना है, तब तो ठीक है कि आप एमए कर रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, चाहे लिटरेचर, पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा जो भी आप पढ़ रहे हैं। अगर मैं और कंपटीशन एग्जाम की बात करूं या कैरियर की बात करूं, 90% शिक्षा जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं वो जीवन में काम नहीं आती। बिल्कुल। और 10% जो एजुकेशन जीवन में काम तभी आएगी जब बच्चा क्या करेगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा प्रैक्टिकल में। बट मतलब प्रैक्टिकल आपको पता कितने लोग करते हैं, 100 में बहुत कम लोग करते हैं। और जो हम रियल लाइफ में एजुकेशन जो जैसे हम अभी ये लाइव कर रहे हैं या फिर हम सेमिनार से सीखते हैं या बच्चा मेहनत करने के बाद सीखता है, वो एक्चुअली 90% काम आती है। प्रैक्टिकल जो जीवन होता है वो हमारी एजुकेशनल, इसमें हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारा एजुकेशनल प्रणाली जो इंडियन एजुकेशनल सिस्टम है कि उसकी मतलब वो जिम्मेदार है। देखो जिम्मेदार क्या है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी, मेरी भी बनती है और सभी दर्शकों की भी बनती है। अगर स्कूल में वो सारे और कंपटीशन में हमारे काम नहीं आ रही है, स्कूल की पढ़ाई हमें जीवन जीने के लिए काम नहीं आ रही है, तो वो एजुकेशनल सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा वो चेंज होना चाहिए। बिल्कुल। और मोस्टली क्या होता है कि अब जैसे मैं मानकर चलते हैं कोई बच्चा मेरे पास, एक दो फ्रेंड्स की मेरे पास इंक्वायरी भी आई, सर हम देखो हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं, आप इसको महत्व क्यों दे रहे हैं ज्यादा? तो मतलब आप भी आपसे यही चीज जानने वाला था कि जिस तरह से आप बताते हैं कि स्पोकन इंग्लिश कीजिए, ये तो भारत है, हिंदुस्तान है, मैं प्रैक्टिकली बात अभी ये कर रहा था आपसे, इसलिए मैंने ये चीजें बोली है कि हमारी जिंदगी में क्यों काम आएंगी जब आप इस चीज को महत्व नहीं देंगे। यहाँ तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, फिर हम इंग्लिश सीखें क्यों? देखिए मुनीश जी, आप भी तो वही मेरे अब्रॉड में आप मुझे लग रहा है काफी टाइम आपने बिताया है। यू नो इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड, इट हैज बिकम अ फैशन, ये फैशन बन गया। आई लव हिंदी लैंग्वेज एंड ऑल्सो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी मदर टंग की, पर मैं जब आउट ऑफ इंडिया गया, चाहे मैं किसी भी कंट्री में गया होगा, तो वहां पे क्या होता है कि अब हमने हिंदू संस्कृति को, हिंदुस्तान के जो कस्टम है उनको अगर हमने विदेशियों को समझाना है, क्योंकि विदेशों में आप जान करके हैरान होंगे, हमारी इसका मोटिवेशनल स्पीकर में एक एनएलपी का ट्रेनर है एंटोनी रॉबिन्स, यू कैन सर्च ऑन द गूगल। वो व्यक्ति 3 लाख रुपए लेते सर, मतलब एक इवेंट अगर उसका आपने अटेंड करना है 3 लाख से शुरू है उसका इवेंट, अगर आपने 7 दिन का इवेंट उसका अटेंड करना है, वो जाकर के वहां पे क्या कर रहा है, ही स्पीक्स इंग्लिश बट ही इज टीचिंग गायत्री मंत्र, ही इज टीचिंग द वे हम जो गुरुकुलों में पढ़ाते थे उसको टीच कर रहे हैं। क्या बात, अमेरिका में जाकर के सर, और अमेरिका का अगर पूरे विश्व में जितने भी ट्रेनर निकले हैं ना सर, जो आप देखते हैं मोटिवेशनल ट्रेनर हो, चाहे माइंड पावर, मेमोरी पावर, एनएलपी ट्रेनर हो, वो वहीं से पैदा हुए। तो वो हिंदुस्तान में जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको वहां पे टीच कर रहे हैं, बट हम इंडिया में रह करके अपने एजुकेशनल सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे गुरुकुलों के टाइप। अब जैसे हम स्पोकन इंग्लिश का मेरा मतलब ये है सर, इफ वी वांट टू मेक अदर कंट्री पीपल अंडरस्टैंड, they can follow the rule and regulation of Hinduism, then we have to speak English firstly. After that, we can make them understand about our culture, about Indian society, Indian system. भगवत गीता में तो लिखा है कर्मण्येवादि के रास्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म करो आप। देखो कम्युनिकेशन में स्पोकन इंग्लिश, मैं हिंदी से प्यार करता हूँ बट स्पोकन इंग्लिश इसीलिए जरूरी है मनीष जी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं दर्शकों के साथ, मैं चौहार घाटी का रहने वाला हूँ। आई यूज्ड टू स्पीक पहाड़ी लैंग्वेज,
जब मैंने सेमिनार स्टार्ट किया सर, व्हेन आई वेंट ऑन द स्टेज, तो समटाइम्स क्या होता था, क्योंकि ज्यादातर हम पहाड़ी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो पहाड़ी चली है, तो मैं हिंदी बोलते बोलते पहाड़ी बोलता था। जब मैं हिंदी बोलते बोलते पहाड़ी बोलता था तो आई गॉट इमीडिएटली नर्वस। मैं एकदम से क्या हो जाता था, नर्वस हो जाता था। When I learned how to speak English fluently, then nowadays I go on the stage. If I speak Hindi, if I speak Pahadi, sometimes in between automatically words come in my mind automatically, Pahadi, Hindi, but I start speaking English. It has been built my confidence level. मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इससे बहुत ज्यादा बड़ा है सर, इसीलिए भाषा जरूरी है। बाकी आपको बताइए कि आपको भी नॉलेज है, आप विदेशों में रहे हैं, बिल्कुल, तो वहां पे इसका कितना महत्व है? ये बहुत महत्व है, आपने बात की है। मैं यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय हैं, हमें अपनी संस्कृति पे, अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं का जहाँ कम्युनिकेशन की बात आती है, जहाँ बातचीत करने की बात आती है, जहाँ अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने की बात आती है, तो वहाँ जो है इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व है। और ओवरऑल वर्ल्ड में हम मानेंगे कि इंग्लिश ऐसा माध्यम है जो आपको किसी भी कंट्री में जो है बड़ी आसानी से जो आप उसको कम्युनिकेशन दूसरों से कर सकते हैं, सिवाय हिंदी के, क्योंकि हिंदुस्तान में है तो हिंदी चलेगी। अगर आप यूरोपियन कंट्री में कहीं हैं तो फिर हिंदी थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ जिस तरह से आपने बताया, ये जो आप इंग्लिश स्पोकन करवाते हैं और आप बताते भी है कि मात्र 3 महीनों में जो है आप इंग्लिश सिखा देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, एक्चुअली मनीष जी, मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ पे सर 4 बोर्ड है हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया में। या तो बच्चा स्टेट बोर्ड में पढ़ता है, या तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, या तो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता है, या तो फिर आईबी बोर्ड में पढ़ता है। सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट क्लास से लेकर के +2 तक सारे के सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। अब इसमें आप देखो, पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि सच्चाई कितनी है कि अगर एक बच्चा +2 कर रहा है, he wrote down more than thousands vocabulary word in English, but how many students after coming out of +2 they are able to speak English fluently? How many students? Means I think so out of 100, 1 or 2 student they are able to speak English fluently. Out of 100 means percentage रेशो कितना है? 1 to 2% है। अब 3 महीने में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। एक टॉपिक आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड के पास पावर होती है मनीष जी 10% मात्र, और सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर होती है 90%। आई ट्राई टू टीच स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश बाय सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के पास क्या है कि 3 महीने में, देखो ये 100% गारंटीड है, जो हम फी चार्ज करते हैं 5999 लेता हूं मैं 3 महीने की फी चार्जेस स्पोकन इंग्लिश की। इफ अगर कोई बच्चा 3 महीने में अंग्रेजी बोलना नहीं सीखता है, फॉर एग्जांपल, उसके लिए लाइफ टाइम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आ सकता है दोबारा से, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं 3 महीने में, देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 5-7 बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलना नहीं सीखते हैं, बट अगर वो नहीं सीखेंगे तो दोबारा से रीजॉइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि दूसरी बार बच्चा मेरे पास ना आए, मैं 3 महीने में उसको ट्रेन करूं। बाकी बच्चे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता हूं। वट एवर रूल एंड रेगुलेशन आई टीच देम, इफ दे फॉलो एंटायर द सिस्टम ऑफ माइंड ऑपरेशन एकेडमी, वट एवर आई एम टीचिंग, डेफिनेटली दे विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद इन 3 मंथ। क्या बात है, 3 महीनों में जो है इंग्लिश आप इतनी बढ़िया ढंग से जो है सिखा सकते हैं, ये आप बात कर रहे हैं। एक चीज राम प्रकाश से हम ये जानेंगे, जिस तरह से अपने बच्चों के, या हम कहेंगे आप युवाओं की खासकर बात करते हैं, नशे के बारे में बात की है, कैसे कैसे वो अपने जिंदगी में जो है आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा का कितना महत्व है, इंग्लिश का कितना महत्व है, ये तो बातचीत हो ही गई है। आखिरी में जिस तरह से मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से हम जोगिंद्रनगर से बिलोंग करते हैं या सराउंडिंग एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि हम शर्म भी महसूस करते हैं हर चीज़ की। कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें पहले शर्मिंदगी महसूस करेंगे, चाहे वो मीडिया के फेस करने की बात हो, चाहे इंग्लिश में बात करने की बात हो, चाहे किसी अजनबी से हमने आपको कुछ चीज़ें पूछनी हो या जानना हो। इसका यही है कि उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है, खासकर मैंने ये चीज़ें देखी हैं। डेफिनेटली सर, देखो तभी मैंने क्या किया, ये जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया सर, मतलब इट इज नॉट ओनली स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इट इज आल्सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स मतलब जो बातें आपने बताई, आधे से ज्यादा लोग दे डोंट स्पीक इंग्लिश ड्यू टू देयर हेजिटेशन प्रॉब्लम सर। और अगर वो इफ दे कम आउट ऑफ हेजिटेशन प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस इज अ हाफ विक्ट्री।
हम कोशिश करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, ऐसे हम भी कैमरा के सामने उनको खड़े करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करवाते हैं, ताकि बच्चे को ना एक बिहेवियरल एजुकेशन, व्यवहारिक जो एजुकेशन है वो हम ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यही हम बता रहे थे कि जो प्लान हम, सर मैं दोबारा से पहले वाले पॉइंट में आना चाहूंगा मनीष जी, जो अगर हम बच्चे का प्लान करेंगे कि बच्चे का देखो किस तरफ का उसका इंटरेस्ट है, अगर वो इंजीनियरिंग साइड जाना चाहता है तो उसको इंजीनियरिंग साइड की ज्यादा वोकैब्स पढ़ाना जरूरी है। अगर वो डॉक्टर साइड जाना चाहता है, डॉक्टर साइड। अब एक बच्चा है जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, मैं उसको टीचिंग लाइन की अगर वोकैबुलरी है वो सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो वो जो बच्चा होगा नर्वस हो जाएगा, उसमें हेजिटेशन, बजाय हेजिटेशन से बाहर आने को और ज्यादा हेजिटेशन में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें ना बच्चे का इंटरेस्ट एरिया ढूंढना होगा, जिस इंटरेस्ट एरिया में वो हर आदमी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मोबाइल फोन अभी जैसे मानकर चलते हैं मेरे पास है, इसमें क्या है मतलब एक ये आईफोन है, इसमें मैक चलता है, ठीक है, मैक सॉफ्टवेयर, और ये क्या है, एंड्रॉइड है, वो फॉर एग्जांपल एक एंड्रॉइड सिस्टम है, एंड्रॉइड का अपना है, इसका मैक का अलग है, मतलब इसमें iOS है, सॉरी मैं इसमें लैपटॉप के अकॉर्डिंग, मैकबुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, बट इसमें iOS सिस्टम है और इसमें क्या है, एंड्रॉइड है। जैसे एक में मैक चलता है तो दूसरे में माइक्रोसॉफ्ट है, विंडो चलती है। तो अब सर होता क्या है, बच्चे का भी जैसे एक बच्चा विजुअल ब्रेन का होता है, एक बच्चा काइनेस्थेटिक ब्रेन का होता है, एक बच्चा ऑल्फैक्टरी ब्रेन का होता है, एक गस्टेटरी ब्रेन का होता है, एक बच्चा ऑडियो डिजिटल ब्रेन का होता है, एक बच्चा, मतलब हमारे ना 5 सेंसेस जो देखो नहीं 5 संवेदनाएं हैं हमारी, मतलब हम देख करके सीख सकते हैं, सुन करके सीख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, हमारा काइनेस्थेटिक सेंस इतनी खतरनाक होती है सर, सबसे ज्यादा बच्चा उससे सीखते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि मतलब जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप गियर डाउन कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, आप झटका लग रहा है, जैसे वो काइनेस्थेसिया में मैसेज चला जाता है तो आपको नहीं पता, ऑटोमेटिकली गाड़ी चल रही है, ऑटोमेटिकली गियर डाउन हो रहा है, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग रही है, दैट इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक सेंस। स्विमिंग एक बार सीखो परमानेंट लाइफ टाइम के लिए, आप टेलरिंग सीखो एक बार परमानेंट लाइफ टाइम के लिए। तो अगर काइनेस्थेटिक सेंस पावरफुल है तो हमारा इंडियन एजुकेशनल सिस्टम काइनेस्थेटिक एजुकेशन के ऊपर जोर नहीं दे रहा है, मतलब वहां पे है नहीं वैसा। अब सबसे पहले बच्चे का देखना उसके ब्रेन का सॉफ्टवेयर कौन सा, अगर विजुअल है उनको विजुअल स्टडी करवाओ, काइनेस्थेटिक है काइनेस्थेटिक स्टडी करवाओ, ऑडिटरी है ऑडिटरी स्टडी करवाओ, ऑडियो डिजिटल स्टडी करवाओ, और फैक्टरी और गस्टेटरी है तो वैसे स्टडी करवाओ। बट टीचर क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते। तो हमारा काम यही है, अगर हमने बच्चों के भविष्य का, ये जो हम सीरीज की भी बात कर रहे हैं, आगे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इस सीरीज में हमने क्या कहा कि बच्चों के भविष्य के उत्थान के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, ताकि भविष्य में बच्चे नशे से कैसे बाहर आए। नशे से तब आएंगे जब उनका टारगेट सेट होगा। इंग्लिश तब सीखेंगे जब उनका क्राइटेरिया, इंटरेस्ट एरिया देखा जाएगा, उससे मतलब उससे रिलेटेड अगर मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैं अपने तुक्के का पढ़ाऊंगा तो बच्चे को जितना मर्जी पढ़ाओ बच्चा नहीं समझेगा सर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। हेजिटेशन से भी बच्चा बाहर आएगा, शर्म से भी बाहर आएगा बच्चा, अगर हम उसके इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग करेंगे। और नशे में भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो बिजी दूसरी तरफ को होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमारे क्या होता है सर, न्यूरल पाथवे होता है एट दैट सर, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दर्शकों को बताना चाहूंगा। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन में न्यूरल पाथवे बना होता है। जैसे कि आप अपने घर से सड़क तक आते हैं, वहां पे एक पगडंडी बनी होती है, रास्ता बना होता है, सेम हमारे भी वही रास्ता बना होता है। अगर रास्ता आपका कंजेस्टेड है तो आप उसी रास्ते से आते हैं, आप डर डर के आते हैं, आप गिरने के भी चांसेस होते हैं। उसी रास्ते को अगर आप बुलडोजर लगवा करके, जेसीबी लगवा करके अगर चौड़ा कर दे, ओपन कर दे, तो मतलब आपको आने जाने में आसानी रहेगी। सेम वे में जो न्यूरल पाथवे हमारे बच्चों के हेजिटेशन के, शर्म के, डर के जो टाइट बने हुए हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, मतलब बुलडोजर लगाना, जेसीबी लगाना, उनको हम माइंड पावर टेक्निक के माध्यम से थोड़ा सा ओपन करते हैं। जब वो बे ओपन हो जाता है, न्यूरल पाथवे ओपन हो जाएगा, तो उसके अंदर फिर ना बड़े ड्रीम, बड़ा कुछ करने का वो अंदर मतलब वो फीलिंग्स आ जाती है। उसके जो 60 ट्रिलियन सेल है, 80 बिलियन न्यूरॉन है, वो एक डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं। जब हम ये नहीं करते हैं सर, इनके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, तो फिर तो नशा ही है एक ऑप्शन। चारों सोसाइटी में जाओ, न्यूरल पाथवे, नशा करने वाला व्यक्ति का क्या है कि उसने अपना फ्यूचर नहीं देखा है, वो प्रदेश के लिए भी हानिकारक है, देश के लिए भी हानिकारक है बच्चा। अगर नशे से हमने बचाना है बच्चे को, तो उसका टारगेट सेट करो, उसका इंटरेस्ट एरिया देखो, उस इंटरेस्ट एरिया में उसको आगे डेवलप करने की कोशिश करो, फिर जाकर के बच्चा नशे से भी बचेगा और अपनी हेजिटेशन से भी बाहर निकलेगा, अपने टारगेट को भी अचीव करेगा, अपने प्रदेश के लिए भी। क्योंकि देखो, युवा हमारे प्रदेश और देश के भविष्य की दिशा और दशा तय करता है। तो वो दिशा और दशा तब तय होगी बेस्ट से बेस्ट जब हम उसको उसके इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएंगे, तभी ये पॉसिबल होगा सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राम प्रकाश जी, क्योंकि काफ़ी हेल्दी बात आपने किया। और जो लोग श्रोता, एक बार मैं पुनः बताऊं, जो हमारी डिबेट को या लाइव
बातचीत को सुन रहे हैं उनके लिए ये, और बच्चों के लिए और युवाओं के लिए खासकर बहुत बड़ी एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं वो निर्धारित करता है आप भविष्य में क्या बनने जा रहे हैं जी। इसीलिए अपने गोल पे जो है फोकस करें। और काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है, हम इस सीरीज़ को जो है यूं ही बरकरार रखेंगे। हम तमाम हिमाचल के या बाहर के जो भी लोग देखते हैं सभी युवाओं से हमारा निवेदन है, आप जो है सीरीज़ को लगातार देखिए और आपको आने वाले समय में बेहतर से बेहतर चीज़ें कैसे बन सकती हैं, कैसे जो चीज़ें हमें लगती हैं कि ये चीज़ें नहीं होने वाली है, नामुमकिन सी लगती हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो जाती हैं। तो ये राम प्रकाश सर हैं, हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छे जो है ये जिस तरह से स्पोकन इंग्लिश के ट्रेनर जो है, आपका दिमाग है उसको कैसे आपने और ज़्यादा जो है उसकी पावर एनर्जी को बढ़ाना है और किस तरह से नेगेटिव से हमने पॉजिटिव वे में की ओर जाना है और इस प्रदेश का भविष्य और आप अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं, तमाम जानकारियों के साथ हमारे अगले पार्ट में भी आप जरूर जुड़िएगा। और आज इतना ही, इसके साथ निश्चित रूप से मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को जिन्होंने ये सुना है लाइव। और मैं तो चाहता हूँ, देखो बेहतर से बेहतरीन की ओर मैंने अपने यूट्यूब में भी एक सीरीज चलाई थी सर। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, 2-3 महीने मैंने काम किया था कोरोना के दौरान यूट्यूब में, तो हम मिल करके आपके चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से युवाओं के भविष्य का जो डर है माता पिता को, पेरेंट्स को मोस्टली, इसके ऊपर हम लाइव भी आते रहेंगे और साथ में हम 1-to-1 ऑफलाइन भी कोशिश करेंगे भविष्य में इवेंट्स वगैरह करने की, ताकि हमारा जो युवा नशे से बच सके और हमारे जो पेरेंट्स जो सबसे ज्यादा चिंतित है अपने बच्चे को लेकर के, उनकी चिंता भी कम हो सके। क्योंकि चिंता में रहेंगे उनको बीमारियां ज्यादा लगेगी, बीमारियां ज्यादा लगेगी तो मतलब नुकसान हमारे प्रदेश का। तो इससे हम निश्चित रूप से दर्शकों का भी थैंक यू सो मच मनीष जी, आपका भी, आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और उम्मीद है कि भविष्य में भी हम मिलते रहेंगे। आपका भी धन्यवाद, खबरखास टीवी का भी धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी मोस्टली जिन्होंने इतनी देर तक हमें सुना उनका भी धन्यवाद। और कोशिश कीजिए कि इन बातों को इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में। चलिए राम बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सर। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।